नहीं अम्मी, नहीं नहीं, आपकी तो उम्र थी ना तो आप आ गई यहाँ पे। मेरी जब हाँ। उम्र आएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। अभी तो मैं नहीं रह सकती आपके साथ, छोड़ो ऐसे मुझे अभी, कौन छोड़ो, बोलता। यहाँ से कोई वापस जा नहीं सकता जरा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और जिस चीज का हम सबको बहुत टाइम से इंतजार था वो आ चुकी है। बेबी बाजी की बहुएं का जो पहला एपिसोड है वो लाइव हो चुका है। 5 मिनट हुए हैं ये एपिसोड लाइव हुए हुए, और हमने सोचा कि हमें ये अभी के अभी देखना है क्योंकि हम इतने टाइम से इसका वेट कर रहे थे। तो चलिए पहले ये एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं बहुत सारी बातें शेयर करूंगी, तो चलिए पहले आज की वीडियो एंजॉय करते हैं, फिर हम वीडियो के लास्ट में इस बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला नमाज से स्टार्ट इलाहा हुआ है। इल्लल्लाह। एक साल गुजर गया। कहने को कितना कम लगता है, लेकिन इस एक साल में कितना कुछ बदल गया। हर दिन इन गलतियों का एहसास दिलाया, वो गलतियां याद दिलाई जिनकी वजह से सब बिखर गया था। भाई अलग हो गए, माँ बाप बिछड़ गए, खुशियां छिन गई। और इस गुजरे एक साल में मैंने पूरी कोशिश की है सबको संभालने की, सबको एक छत के नीचे लाने की। आज मेरे भाई मेरे साथ हैं। अस्मा का बौतीक भी अच्छा चल रहा है। नसीर अब अस्मा का बहुत ख्याल रखता है। वो खासा बदल गया है। फजल और वासिफ ने कारोबार अच्छे से संभाल रखा है। फरत भी पहले वाली फरत नहीं रही। और आज भी यकीन नहीं आता, ये दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि आप दोनों जा चुके हैं। इसलिए रोज यहाँ आता हूं ताकि हिम्मत मिलती रहे सबको जोड़ के रखने की। और हजरा के साथ क्या हुआ, हाँ, अम्मी। हाँ, हाँ, अम्मी, आप आ गई। नहीं अजरा, मैं नहीं आई, तुम मेरे पास आई हो। क्या? है? ये कौन सी जगह है अम्मी? अजरा, ये वो जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं जाता। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो ये कैसे सकता। हो सकता है अम्मी? मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, अभी तो मुझे उनकी खुशियाँ देख रही है। नहीं अजरा, अब तुम मेरे पास ही रहोगी, यही रहेंगे हम दोनों। नहीं अम्मी, नहीं नहीं, आपकी तो उम्र थी ना तो आप आ गई यहाँ पे। मेरी जब उम्र आएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। अभी तो मैं नहीं रह सकती आपके साथ, छोड़ो ऐसे मुझे अभी, कौन छोड़ो, बोलता। यहाँ से कोई वापस जा नहीं सकता जरा। अब तुम यही रहोगी। नहीं अम्मी, ऐसा मत करो, हाथ छोड़े। अजरा हर जगह से वापस जा सकती है, आप हाथ छोड़ो तो। ओ अजरा, अजरा, क्या हुआ बेटा? अजरा, सपना देख तुम रही ठीक थी। तो? बच गई, बच गई माँ, बच गई मैं। खुशी खुशी सो जाओ, तुम सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। फरत, नाश्ता बना दूं? नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी। लाए, आप मुझे दे। अरे नहीं नहीं, बस हो ही गया है। अरे आप बुटीक के लिए तैयार हो, मुझे दे। लाए, मैं बना देती हूँ चाय। अच्छा वो पराठा हो गया, बस अंडा फ्राई कर देना। अच्छा मैं कर देती हूँ। अस्मा भाभी आ जाए। घर कितना सुंदर लिया है इन्होंने।
अस्सलाम वालेकुम जमाल। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, मैं बच्चों को कल स्कूल छोड़ के आ जाऊँ, फिर नाश्ता करूँगा। नहीं, लेकिन वो तो नसीर भाई लेकर गए हैं बच्चों को। नसीर जा चुका है? हाँ, वो नसीर कह रहे थे दुकान पे जाने से पहले ना बच्चों को ड्रॉप कर देंगे। अरे हाँ, कह तो रहा था वो मुझे, क्योंकि दुकान में कुछ मेंटेनेंस का काम भी है ना। एक दफ़ा काम शुरू हो जाए ना, फिर मुश्किल हो जाता है निकलना। हाँ, आप बैठे ना, मैं नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका नाश्ता, थैंक यू। मैं आ रही हूँ जमाल भाई। अरे बात सुनो, एक काम करो, वासिफ को भी बुला लो, हम दोनों साथ ही नाश्ता कर लेंगे ना। वासिफ तो आपसे पहले ही नाश्ता करके जा चुका है। अरे कमाल है भाई। वो असल में आज जो बिल्डिंग सोसाइटी में मीटिंग थी, लोग कह रहे हैं कि शायद फ्लैट के पैसे वापस मिल जाएं। ओह, मुझे नहीं लगता पैसे वापस मिलेंगे। मैं नाश्ता लेके आती हूँ। हमें दो हमारे पहले वार मत करो गली गली में शोर है मिलने वाले चोर है हमें पहले वापस करो हमारे दुकान पहले वापस करो ये भाई जरा आराम से चला। अरे बाजी, इससे अच्छा तो आप पैदल चले जाते। जरा देख के चलाओ। बाजी, ये गड्ढे मैंने थोड़ी डाले हैं, गवर्नमेंट ने डाले हैं। मेरा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, दूसरे रास्ते से चले जाते ना। हैं? अब देख रही हो मेरे साथ मरीज है। मरीज देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। तबीयत खराब है बच्ची की। माँ, बाजी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ऐसा ना हो ये बीमारी वबाई हो, मुझे भी लग जाए। वो भाई कोई वबाई बीमारी नहीं है। अच्छा, दिमाग खराब है मेरा, दौरे पड़ते हैं और जो सामने आता है ना उससे गला दबा देती हूँ मैं। इसलिए बेहतर यही है, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुप करके हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाओ, वरना अगर मेरा कितना बोल्ड रोल है इनका। बोलती बंद करवा देती हैं ये। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। बहुत तेज है। वालेकुम अस्सलाम मुजीब भाई, क्या हाल है? नसीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ भाई। अल्लाह का शुक्र है यार। आज फिर सुबह सुबह भाभी ने घर से निकाल दिया। वाह, नहीं, वो कितने दरअसल डैशिंग वहीद लग लाहौर रहे गया हैं। हुआ है और वासिफ को एक काम है आज, वो जरा लेट है। माशाल्लाह, बड़े जिम्मेदार हो गए हो जी। बस 2-3 काम आज लाजमी करने थे और फिर परसों तो अब दुकान तक तो बंद फैमिली रहेगी ना, बहुत उसी अच्छी के लिए। लग रही है, मतलब जैसी एक जॉइंट नहीं, फैमिली होती है हम बिल्कुल नहीं वैसा ओ दिखाया है। हाँ, मेरी मिसेस को अस्मा भाभी का फोन आया था। जान नसीर, जमाल भाई की तलाक हो गई। नहीं, अल्लाह ना करे। तुमसे किसने कहा है? वो नहीं यार, वो मेरी मिसेस बात कर रही थी कि काफी अरसा हो गया जमाल भाई की बीवी ना अपने मेके ही बैठी है, इसलिए पूछा। यार तुम्हें तो पता है ना हमारी सिचुएशन का, हम सब इकट्ठे रहते थे और फिर सब बिखर गए। बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ के रखना बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल है। बस तुम दुआ करना हमारे लिए, अल्लाह आसानियां पैदा करे। वो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे यार नसीर, सॉरी यार, मुझे ना आपके जाती मामलात में ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा है कि असल कसूर मेरी बीवी का, और मेरी बीवी के मेके में 1.5 उम्र की बीवा देख ली और मेरी बीवी उसकी शादी कराने के जतनों में लगी हुई है। और जैसे उन्हें पता चला जमाल भाई का मसला, ओए मेरी तो जिंदगी तबाह कर दी। जाए बात करें बस ये भी। कोई बात नहीं मुजीब भाई, कोई बात नहीं। आप दुनिया के पहले मर्द नहीं होगे जो कि बीवी की बातों में आकर कोई हरकत हाँ करे। बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगी मुझे थी। तो लगता है दुनिया का हर मर्द ही ऐसे करता है। नहीं, कुछ मेरी तरह भी होता है। सच में। आप पूरी तरह से रिकवर हो गई हैं, माशाल्लाह। तेरा लाख शुक्र है मेरा क्या भाई। हुआ था यानी इनको? अब मेरी अगर आपको दवाइयों पता से तो रात कमेंट से सेक्शन जान में छूट गई। बताना। थेरेपी नहीं करवानी पड़ेगी, लेकिन दवाइयाँ जारी रहेंगी आपकी। अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है आपको। पहले तो बहुत ख्याल रखती थी, तो इसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, पहले ना ये हंडिया चट कर जाती थी। मैं ऐसा भी नहीं था अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको अपनी डाइट का, अपनी मेंटल हेल्थ का, मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो कभी ऐसे सोचा नहीं, लेकिन
खुश रहूंगी। अच्छा, अम्मा बता रही थी कि आप आजकल योगा भी कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब, वो कुछ मशकें कर लेती हूँ थोड़ा गुस्से को कम करने के लिए। पहले मैंने अपने इस गुस्से वाली नेचर की वजह से बहुत नुकसान उठाया है। हाँ, सुना था कि योगा करने से गुस्सा कम हो जाता है। कुछ कह नहीं सकती, बेस्ट ऑफ लक। काश रियलिटी में डॉक्टर्स इतने अच्छे होते जो आपको सही सच गाइडेंस में। दें और अरे सच अरे, बताएं। हाथ से पत्ते मत तोड़ो, हाँ। ये बेईमानी है। तो तुम भी तो तोड़ती हो। झूठ बोलती हो। अब देखना बेटा, तुम्हारा पत्ता सबसे पहले गिरेगा। चलो चलो, गिराओ गिराओ गिराओ। अरे 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 अरे, ये क्या पागल बोल रहे हो? हालात शबे बरात है, जिसका पत्ता पहले गिर जाएगा ना वो मर जाएगा। करो तुम। ओह, ये अल्लाह, बच्चों वाली कब बात है। लाएगी तुझे। चल बचपना छोड़, और ये देख मैं हलवा लेकर आई हूँ, जब बाटी खाने में रखा रहा। खाला आप अंदर रखा है ना, ये आदिल का बच्चा मेरे नाम का पत्ता गिरा देगा, प्लीज जाए। रखाओ ना तुम। ओके। वैसे भी तुम बड़ी हो, सबसे पहले तुम्हें ही मरना है। तेरे मुंह में खाक। खाला आप रखा है ना, देख नहीं है जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। जाए प्लीज जाए। अरे मैं ऐसा करती हूँ, इसे वापस ले जाती हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ, खुश हो जाओ तुम मुझे मार के। आ रही हूँ। ओए भाई पकड़ो, गिर गई तो गिरती ना, मैं छोड़ती नहीं तुम लोगों को। चलो खाला आप ना खुद रख कर आ सकती थी। लाए। अरे नानी कहाँ है तुम्हारी? वो तो नाना अब्बू की पेंशन पता करने गए थे। अरे क्या रोज रोज पेंशन के दफ्तर में ख्वार होने चली जाती है? ये क्या करेंगी इस उम्र में इतने रुपए पैसों का? हम कुछ भी करें, आपको मसला। आशी मैं तुझे कितनी दफा समझा चुके हैं, घर के काम काज पे ध्यान लगा। और अब तेरी उम्र नहीं इन कामों की। अरे कुछ नहीं तो माँ के साथ फैक्ट्री चली जाए कर, कुछ 4 पैसे ही आ जाएंगे। अम्मा के साथ नहीं भाई नहीं, अम्मा को तो खुद फैक्ट्री वाले 10 लोगों का काम देते हैं और पैसे उनको एक के देते हैं। तो तू क्या घर पे ही बैठी रहेगी? कौन करेगा तुझसे शादी? जैसे ही कोई राजी हो जाएगा ना खाला, सबसे पहले कार्ड तुम्हारे घर भेजूंगी मैं, और फकर से बताऊंगी ये करेगा मुझसे शादी। हाँ हाँ बिल्कुल। नवी जमात से आगे बढ़ने में ना तूने पूरे 3 साल लगाए, अब देखूंगी आगे बढ़ने में कितना वक्त लगेगा। एक काम करे, ये हलवा आप वापस ही ले जाए। हाँ यही सोच रही हूँ, इस घर में मीठा तो किसी को पसंद नहीं, सब लोग तीखे ही हो। ओहो, तीखी बातें खुद कर एक रही हलवे हैं। की प्लेट के लिए 20 बातें सुना दिया। चलो 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 वापस करो, चलो ध्यान से पकड़ना। वो ऊपर सच में ले भी गई हलवा वापस। चलो चलो चलो, कितना पता गिर रहा है। चीटिंग नहीं होगी इस बार। ऐसे लोग ना हर घर में पाए लाहौर। जाते हैं। 30 साल से हैं हम लोग इधर, अब तो हमारा यही वतन है। तुम बताओ वरीद बेटा, दोबारा कब काम शुरू करो लाहौर में? वैसे मार्केट में एक दुकान खाली हुई है, आप बोलो तो बात कर लो। नहीं हाँ साहब, अब तो 1 साल हो गया कराची गए हुए, काम वही सेट है। ये तो बस आप लोग की मोहब्बत है, जब भी लाहौर चक्कर लगता है आ जाता हूँ आपसे मिलने। अच्छा करते हो। वैसे चक्कर कैसे लग रहे? चक्कर लगवा रहे हैं, वो वसीम लेदरबर्ग्स वाला है ना, हाँ, उसके पास मेरी एक पेमेंट फंसी भी है, तो बस 1 साल से ख्वार करवा रहे हैं वो। आप एक काम करो, उससे माल उठा लो। मैं बिल्कुल उठा लेता अगर वो जूतों का ही काम कर रहा हो। असल में उसने जैकेट्स का काम शुरू कर दिया है, तो अब मैं कराची में कहाँ बेचूँ। चले मैं मार्केट के सदर से बात करूंगा। अच्छा इस बारे कराची में ठंड नहीं अगर पड़ती होगी। ऐसा हो जाएगा खान साहब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा ये टूर जाया नहीं जाएगा। एक काम करो, 2-3 दिन रुक जाओ। ये नेमत खान है ना, इसके भाई की शादी है। अच्छा ऐसा दम पुख के लाएंगे, सारी उम्र याद करोगे। मैं बिल्कुल रुक जाता खान साहब, असल में अम्मी की बरसी है तो मुझे जाना होगा। तो फिर शाम का खाना हमारी तरफ से। चलो ठीक है। चलो डन वैसे। क्या वहाँ बहुत रश था? जाहिर सी बात है यार, बिल्डिंग के इतने सारे रहायशी थे, जिस जिसको खबर मिली सब पहुंच गए। तो क्या डिसाइड किया है सबने? खबर तो ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पर सोसाइटी वालों ने पैसे देने का ऐलान तो किया है, लेकिन पैसे देंगे कब ये कुछ पता नहीं। बस अल्लाह करे कि जल्द से जल्द पैसे दे दे। हाँ, कम से कम जो हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो। इंशाल्लाह।
खैर मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगाओ। ठीक है। मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आपस में सब कितने और अच्छे से guys, बात तो कर आज रहे के हैं। सेशन में हम सेल्फ कंट्रोल की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सांस लेने के सही इस्तेमाल से अपने आप पर काबू पा सकते हैं। मेरी तरह आसन बना लें और एक लंबा सांस लें। मुझे पता है आपको परेशानी हो रही होगी, होल्ड इट देयर, छोड़ना नहीं है। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इसी तरह आप खुद पर काबू पाना सीख पाएंगे। जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स। हेलो। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस एक्सरसाइज कर रही थी। तुम बताओ कैसे हो? अम्मी आप परसों आएंगी ना? परसों? अम्मी आप भूल गई, परसों दादू की बरसी है। नहीं उमर, कैसे भूल सकती हूँ? वो दिन तो मेरी जिंदगी में ठहर सा गया। तो अम्मी आप आएंगी ना? उमर मैं कैसे आ सकती हूँ? नहीं अम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँ। यस अच्छी अम्मी। अम्मी मुझे आपको एक और बात बतानी है। हाँ बोलो। वो ना मेरे टीचर ने कहा था कि अपनी अम्मी को ना स्कूल लेके आओ। क्यों, क्या हुआ? ये क्या करना अंजाम दिया तुमने? बोलो क्या किया तुमने? ये कुछ भी नहीं अब्बू। कुछ नहीं किया तो फिर स्कूल से मुझे ऐसे ही बुलाया कल? पता नहीं। अच्छा पता नहीं है तुम्हें, बहुत मासूम हो ना तुम। अब्बू खाना लग गया है, आ जाए। तुम दोनों या एक ही तो ये स्कूल में बच्चा पढ़ते हो मम्मी पापा को मिलाना हाँ? चाह रहा है। तुम इसमें नजर क्यों नहीं रखती हो? पता नहीं क्या कारनामा करता फिर रहा है स्कूल के अंदर ये। क्या हुआ है अब्बू? ये लो, ये हुआ है, देखो। मैं सीनियर सेक्शन में, ये जूनियर सेक्शन में, मुझे क्या पता? अरे स्कूल तो एक ही है ना। ये क्या किया है तुमने? हुआ क्या है ये तो बताएं। कल जाके स्कूल में पता लगेगा जनाब ने क्या गुल खिलाए। मुझे बुलाया है कल? उन्होंने मदर को बुलाया है। हमारी मम्मा है ही कहाँ? मुझे जाना पड़ेगा। खाने के लिए कल आ जाए। लगता है दोनों पहुंच जाएंगे। चलो खाना, चलिए। बेबी बाजी जी भी आ जाएंगी और इधर से इसके पापा भी जाएंगे। हेलो कहाँ थे? कब से कॉल कर रही हूँ मैं। यार, हम लोग खाना खाने के लिए गए हुए थे। किसके साथ? मेरी दो दोस्त हैं, सुपर मॉडल्स हैं, उनके साथ गया हुआ था। भाई रंग महल के दो दुकानदार थे, उनके साथ गया हुआ था। अच्छा ये बताओ ना, कब वापस आ रहे हो? यार कल मैंने दोबारा मार्केट जाना है, अपनी एक पेमेंट है वो रिकवर कर पाऊंगा। और फिर अस्मा भाभी ने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो जाके मैंने मार्केट में देखनी है। मेरे ख्याल से दोपहर तक निकलूंगा। अच्छा मेरे लिए क्या लेकर आओगे? मेरी बात सुनो, मैं अपनी पेमेंट रिकवर करने के लिए आया हूं, उड़ाने के लिए नहीं। फिलिप तुम्हारा शादी से पहले ये हाल है, तुम शादी के बाद क्या करोगे? अच्छा तुम्हें परफ्यूम्स पसंद हर है? लड़की एक परफ्यूम जैसी अब किसे होती है। पसंद नहीं होता? अच्छा लड़कों को ना सबसे पहले परफ्यूम ही अच्छा। याद आती है। अच्छा हाँ मैं तुम्हें अपने फेवरेट परफ्यूम या चॉकलेट्स या परफ्यूम। ठीक है भेज दो। मैं कल अनारकली बाजार जाऊंगा तो वहां से देखता हूँ कोई बी या सी क्लास कॉपी मिली तो फिर लेकर आ जाऊंगा तुम्हारे लिए। रहने दो। बी सी डी कॉपी ना तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। बाय। अरे बात छेड़ रहा है ये सिर्फ जानबूझ के। सब लड़के ऐसे ही करते हैं, लास्ट सब कुछ देते हैं पर पहले उनको ये सब करना ही होता है। हाँ सच में। जमाल भाई बरसी पे कितने लोगों को बुलाना है? मार्केट से मैंने तकरीबन 25-30 लोग को बोला है, उनकी फैमिलीज होंगी बस। सलीम की बीवी को मैंने कॉल कर दी थी। उसको तो ना ही कॉल करती तो अच्छा था।
जी नहीं मैं कह रहा था सारा इंतजाम तो बाहर से होगा, तुमने क्या इंतजाम करना है? क्या मतलब? लोगों को बैठने का अरेंजमेंट तो करना है ना, सपारे मंगवाने और भी बहुत सारे इंतजामात होते हैं। जब तक लोगों की तादाद नहीं पता चलेगी तो फिर सारे अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? भाई तकरीबन 30 मर्द होंगे। अब तुम बताओ महल्ले से कितने लोगों को बोला है और रिश्तेदार कितने होंगे? जी मोहल्ले से 8-10 औरतें हैं और शनाज और समन ही आएंगे। उनके अब्बा तो कहीं आते जाते नहीं हैं। जमाल भाई वो अजरा भाभी को तुम अपने मैके से बुला लो और अपने रिश्तेदारों को बुला लो। रिश्तेदार नहीं है कोई। बहुत ही बड़ा सीन कुछ आने वाला है। ये क्या कर रही हो? 4-4 डालो ना, एक एक क्यों बना रही हो? सिखाया तो था। ये किस चीज की तैयारी हो रही है? अरे तुम्हें भी तो बताया था ना, ये एक फैक्ट्री- 4-4 डालो, पजामे छोड़ो, फैक्ट्री सी शर्टें लग रही डालो। है ये। सिखाया था ना, हाँ, वैसे ही फैक्ट्री करना। होगी। हाँ, वरना साहब बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ। जल्दी काम करेंगे तो जल्दी छुट्टी मिलेगी ना। मैं तो चाहती हूँ आप सब जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर वालों के साथ खाना खाएं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। इस तरह तो हम पूरा दिन फैक्ट्री में ही गुजारते रहेंगे, है ना? शाबाश। हाँ, ये कितना अच्छा बनाया है। ऐसा बनाओ, 2-2 रंग डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये लो, तुम भी डालो। सायरा, और मुझे दो। आपको मैनेजर साहब बुला रहा है। साहब मुझे बुला रहे हैं? अरे सुनो सुनो, साहब मुझे बुला रहे हैं। याद है बोनस की बात की थी हमने? इसी तरह लगन से काम करो तुम सब। बस मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? जी चले, साहब बताएंगे आपको तो। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। सर, अरे आइए आइए मोहतरमा सायरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर। काम वाम सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। कोई परेशानी तो नहीं है काम के हवाले से, घर के हवाले से? हाय सर, क्या ही बताएं, हम गरीबों की जिंदगी में कितनी परेशानी है। सुनिए किसी बस। दिन आराम से बैठ के तसल्ली से बताऊंगी आपको। अभी चलो, तो ये बड़ा भी काम बढ़िया। पड़ा है, पहाड़ पड़े हुए आइटमों के, वो पैक करने हैं ना, इसलिए। ये आपके लिए क्या मसला है? तय किए हुए गारमेंट के पहाड़ लगे हो ना, आप 1 घंटे में कर लेती हैं। लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आता, ये कैसे करती है सायरा साहिबा? बस सर, ये सच में उसको प्रमोशन मुझे देने वाले हैं समझ या नहीं नहीं? आता। मैं बताता हूँ आपको, बैठी रहती। मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, 2 के बजाय 4-4 पीस आप पैक कर रही हैं। सर बेदहानी में हो गया होगा, 1-2 पैकेट है, वरना तो। एक आध गलती से। ये देखें, ये कार्टन देख रही हैं आप, इसमें भी आपने यही हरबा इस्तेमाल किया है। अरे नहीं नहीं सर, मिल गया ऐसा बोनस। है नहीं, मैंने तो आपकी बचत कराई है। देखिए जरा, एक पैकेट में 4-4 डाल के बचत हुई ना सर। एक पैकेट हाँ भाई, वाह भाई, बचत। क्लाइंट को 2 की जगह 4 पीस हाँ। पहुंच गए। क्या बचत किया आपने? आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर हो गए, हमने भी बचत का फैसला किया है। कैसे? तुम्हें और तुम्हारी तरह सारे काम चोर लेबर को निकाल कर। निकाल सर, कर, कहते मुझे रही लगा हूँ, बेदहानी में हो पैसे गया कम ना, करेंगे। जान के तो नहीं किया ना सर। बेध्यानी, यही हरबा तुम बाकी वर्करों को भी सिखा रही हो। हाँ तो ठीक है फिर, बस मेरा हिसाब कर दे, मेरी तनख्वाह बता दे, मैं चली जाती हूँ। मुझे तो बड़ी ऑफरें हैं और भी फैक्ट्रियों से। हाँ, हिसाब अभी करता हूँ हिसाब। तुम्हारी मजदूरी से कंपनी को जो नुकसान हुआ वो निकाल कर तुम्हारे 6,000 रुपए बचते हैं। जाके अकाउंट से ले लो। 6,000? 6,000 क्यों? मैंने इतनी मेहनत की है, मैं क्यों दूं अपने पैसे? तुम क्या मेरे पैसे काट के अपना घर बनाओगे फुकरे करने के? आपने बुलाया था मुझे? जी, मैंने इनकी मदर को बुलाया था। आप मुझे बताएं, कोई इसने शरारत की क्या? देखिए, हमारा इदारा इस तरह का नहीं है कि हर छोटी छोटी बातों पे वालिदैन को बुलाया जाए। हम पेरेंट्स को उसी वक्त ही कॉल करते हैं जब बच्चे के बारे में कोई मेजर कंसर्न हो। बिल्कुल। मुझे इनकी टीचर ने बताया है बच्चा काफी दिन से अपसेट है। अपसेट है। दरअसल कारोबारी सिलसिले में मैं इतनी भाग दौड़ में मसरूफ रहता हूँ, कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनका कुछ ट्यूटर वगैरह लगवा देता हूँ ना। इट्स माँ नॉट तो जस्ट माँ ही अबाउट होती है। बच्चा पहले भी पोजीशन होल्डर नहीं था। सब बच्चे ऐसे हो भी नहीं सकते, बट इट इज द एटीट्यूड।
जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ाई में भी ठीक है, शरारत भी नहीं की, तो फिर मसला कहाँ आ रहा है? जमाल साहब, बच्चे अगर शरारत करना छोड़ दें ये तो खुद एक परेशानी की बात है। उमर की टीचर ने बताया है कि बच्चा बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा है, जैसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ओके। अच्छा, आप बताइए इशू क्या आ रहा है? जमाल साहब, घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? मैंने बच्चे की मदर को बुलाया था, वो क्यों नहीं आई? वो बच्चे की मदर नहीं है। ओह शिट। शिट। ओह सॉरी। कहाँ है? ये पानी तो सुन के पिला वो दे। कितना शॉक्ड हुआ। बच्चे इमोशनली बहुत वीक होते हैं, उनके सामने आई थिंक इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा किया कर। नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। बहुत देर कर दी। खाना खाया? खाया, खूब खाया। दफ्तर वालों ने कहा, अरे बुढ़िया तू थक गई होगी, सरकारी दफ्तर में धक्के खाती खाती, तेरे लिए शीफ मंगाते हैं। शेफ, हाँ वही मंगाते हैं, तेरे लिए दुनिया जान के खाने तेरे आगे परोसेगा वो। खाना खाया। सरकाज़म। नानी सीधा सीधा भी तो बोल सकती थी कि भाई नहीं खाया हुआ, तो तू भी सीधा सीधा पूछ सकती थी कि नानी थकी हारी आई है, खाना लाऊं? मेरा क्या है, मैं तो परोस दूंगी, ऐसे भी कल रात वाला सालन पड़ा हुआ है। हाँ, तेरी माँ को आता क्या है? एक ही सालन बनाना आता है, उसमें पानी खाई डाले जाओ, जाओ। खाए जाओ, डाले जाओ, खाए जाओ। दाल कद्दू, दाल कद्दू, दाल कद्दू। अब इसमें अम्मा बेचारी का क्या कसूर है? वो तो खुद 2 जगह फंस के रह गई है, आधा वक्त ऑफिस में और बाकी का आधा वक्त घर के किचन में। हमारा जमाना था एक, अरे वाह, खाने आ रहे हैं, खाने जा रहे हैं, क्या हम साहब के घर से थालियां आती, थालियां जाती, क्या ही बात। नानी अगर आज के दौर में ये वक्त आ गया ना, तो फिर तो आपका आधा वक्त बर्तन समेटने में गुजर जाएगा मोहल्ले में। हाँ, और पता बात क्या, सही है। सिर्फ हमसायों तक नहीं थी ये बात, वो देगे पका पड़ती थी कौरमों की और जर्दे और पुलाव और न जाने क्या क्या, बस आना जाना, नहीं आना वैसे ये जाना। काम सबका ही हाँ, होता है। नहीं, घर में अगर वैसे कभी नानी, टींडा कद्दू हमारा कोई लौकी बन रिश्तेदार जाए नहीं है। तो सब यही सोचते हैं। हाँ थे, मेरे एक भाई थे, फिर क्या हुआ? अल्लाह के पास चले गए। हाँ मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन अम्मी से सुना है कि उनसे आपकी नाराजगी चल रही थी। हाँ भाई, नाराज थे मुझसे। मैंने कहा भाई मैं तब मानूंगी जब मुझे आके मनाएंगे। मैंने सोचा बेटे की शादी है, आएंगे, नहीं मनाएंगे, आए तो होंगे। कड़े वड़े डालेंगे मुझे सोने के, तो चली जाऊंगी। लो भाई, ना वो वाह, आए देखो। और ना मैं गई, अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह के पास चले गए। यही ये होता है। बात, घर में और लोग तो होंगे ना, मेरा मतलब है आपके भतीजे भतीजियाँ। हाँ हाँ, 4 भतीजे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन पता नहीं अब कहाँ। एक दफा सलमा को कहा था कि पता कर, उसने अपने लड़के को भेजा उस घर में कि पता करके आ। वो कहने लगे भाई अब जो लोग यहाँ रहते थे वो अब यहाँ नहीं रहते, अब चले गए। ओ अच्छा। पता नहीं फिर अब कहाँ गए, अल्लाह जाने। अब बेबी बेटे बाजी दाल का कद्दू। परिवार। हाँ मैं लेकर आती हूँ, बैठो आराम करो। अच्छा ऐसा ही होता है वैसे, अगर रिश्तों में कहीं तकरार या नाराजगी आ जाए ना, लोग एक दूसरे के इंतजार ही करते रह जाते हैं कि काश वो आए, हमें मना ले, और बस शायद वो सच दिन में। आते नहीं है। कल दुकान बंद रहेगी। हाँ, आंटी को हमसे जुदा हुए पूरा 1 साल हो जाएगा। ज्यादा अगर आप उस दिन से गिनना पहला ही स्टार्ट करें एपिसोड इतना इमोशनल तो बना हम उनका दिया। सामान उठाकर तसीर भाई के घर छोड़ आए थे। कुरैशी साहब, लेकिन एक बात है, बेबी कुरैशी बाजी साहब। को हर कोई मिस कर रहा है। कौन से कपड़े इस्त्री कर दूं आपके? कुरैशी साहब, पूछ रही हूँ आपके कपड़े कौन से इस्त्री कर दूं? मस्त। कान के साथ पहले तो सिर्फ बोलना बंद होता था, अब लगता है सुनना भी बंद हो गया। कपड़े कौन से इस्त्री कर दूं, अब समझे? क्या हो गया? यही पहनकर कैसे जा सकते हैं? पान खा रहे हैं। चप्पल इधर ही कहीं पहनी हुई तो है आपने। वेट करें। तो अब आंखें भी चलेंगी लगता है मुझे तो। भाई हद हो गई है। इतने साल हो गए हमें साथ रहने को, तुम्हें अभी तक हमारे इशारे समझ में ना आए? क्या हो गया कुरैशी साहब?
मेरी ये उम्र थोड़ी इशारे समझ ओहो। ली। शादी से पहले तो सारे इशारे समझ में आ जाते थे। तब की बात कुछ और सच थी। में। अभी मुंह में पान रखा था, जाय करवा दिया तुमने। अच्छा पान को छोड़िए, ये बताइए कि क्या कह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि किधर जाना है, कपड़े क्यों इस्त्री करने हैं। लो भूल गए आप, बताया तो था कि बेबी बाजी की बरसी है आज। तुम भी भूल गई। मैंने भी कहा था कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा बस। अच्छा बाबा मत जाइए, मैं ही भूल गई होंगी, मत जाइए। कहाँ जाया करवा दिया। अम्मा। हाँ बेटा इधर हूँ। तैयार हो गई? हाँ तैयार हो गई, बस तुम्हारा सारा सामान मैंने पैक कर दिया। तंग आ गई हो मुझसे? घर से भगाना चाह रही हो? नहीं बेटा, तुम्हारा घर बसाना चाह रही। मैं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ अम्मा, लेकिन जमाल मुझे कबूल करने को तैयार नहीं है। बेटा जमाल ना सही, तुम्हारे और जमाल के लिए नहीं, बच्चों के लिए। उस घर में तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, बच्चे हैं। उनके लिए उस घर में चली जाओ। माँ अल्लाह जमाल का दिल नरम करे। चल मानो मेरी बात, मैं हूं ना। ये रोल होता है एक माँ चल। का जिंदगी में। पकड़ो सच में। जिस घर की माँ से आनी होती है ना, वो तुम ना बेइज्जती बच्चों का करवाओगी घर उस बसा में लेती जाकर, है। मेरे लिए कुछ नहीं होता। चल चल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया जो समझाया है कि चली जाओ वापस। अब तक तो बहुत अच्छा एपिसोड लगा है। हाँ, कॉन्सेप्ट काफी मीनिंगफुल है, सेंस लग रही है हाँ। पूरी स्टोरी की। हाँ बिल्कुल। बेबी बाजी जी की आज बरसी है। बच्चे कितने खुश होंगे जब आज उनकी अम्मी आएंगी तो। आपी अम्मी आएंगी क्या? पता नहीं, अब्बू ने तो बुलाया नहीं। लेकिन मैंने तो बुलाया था और उनको कॉल भी की थी। तुम छोड़ो, कोई बात नहीं, दास नहीं थी कि वो आ जाएंगी। आ गई। आ गई। उमर, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा, पूरा परिवार उनको देखकर कितना खुश है। हाँ क्या आपी से कह रहा था कि आप आएंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। बस मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए बिन बुलाई आ गई। अरे दावतनामा तो बाहर वालों को दिया जाता है, घर वालों को थोड़ी। बिल्कुल। मामा मैं आपी से कह रहा था कि आप आएंगी। इसलिए नहीं तो आई हूँ। कैसे शराब हुई है, फिर तुम बताओ। वो कैसे? बैठो ना, प्लीज। अम्मा आए? अरे माँ अपने रूम को देखने आए हैं। आप आए? मैं आपको अभी स्क्रैप बुक दिखाता हूँ। निकले मेरे घर से अभी इसी वक्त, निकले मेरे घर से। अम्मी 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 आए ना, बैठे। क्या ये लास्ट सीजन में हुआ था? देखे
मैंने इसमें आपकी और अब्बू की भी तस्वीर लगाई है। ये गुस्सा कितनी बुरी चीज होती है, आपसे कुछ सब कुछ करवा लेती है जो आप करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मन ही मन वो अपनी बेगम को याद कर रहे हैं कि वो भी आ जाए वापस। रस्मों रिवाज सब जगह एक जैसे ही होते हैं। ये सब बता जी। अच्छा, कितनी अजीब सी ये चीजें लगती है जब घर में शादी ब्याह हो, तो जब आप दावत रखते हैं तो कितना खुशी होती है मेहमानों को आप खाना पूछें, लेकिन ऐसे टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने का मन ही नहीं करता। अरे सच सो में, गया, सच में। गहरी नींद में है, माँ की गोद मिली है ना इसलिए सो गया। तंग तो नहीं करता ये? बिल्कुल नहीं, वो सारा दिन आपको याद करता रहता है। हाँ, माँ को तो याद करता ही होगा। अस्मा भाभी, सारे मेहमान चले गए, बच्चों को स्कूल भी जाने सुबह। जी चलो। उमर, उमर उठो, मैं जा रही हूँ बेटा। नहीं अभी नहीं, रोटी नहीं दे, मैं नहीं को नहीं जाने दूंगा। उमर मेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं, अम्मी अभी तो नहीं रुकेंगी। बेटा उमर, मैं आ जाऊंगी। मैं नहीं नहीं अंबर, उमर को कमरे में लेके जाओ, जी अबू। से कमरे में लेके जाओ। हटो उमर, नहीं उमर उठो। नहीं बड़ों की बातों में जाओ, बच्चे मैं बेचारे कहती हूँ, पिस जाओ। जाते हैं। लेके जाओ उसको। उमर जाओ। ओह गॉड। मुझे लगा ये था I आज रुक think- जाएंगी, हाँ, ये सही नहीं हुआ, रोकना चाहिए था इन्हें। कोई तो रोक लो। अच्छा, वो अपना सूटकेस लेकर आई थी, हालांकि वो तो हाँ। रहने के लिए ही आई हैं। उनकी मम्मी ने पैक कर दिया था कि मतलब वो उसका घर बसाने आई हैं, बट हाँ। प्लीज रोक लो, प्लीज। वैसे ऐसा हुआ क्या था जो इन दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओह गॉड। उम्मीद करते हैं कि आगे के एपिसोड जो हैं इन दोनों को मिला दें। मजा आ गया यार, मतलब जिस चीज का हम लोगों को इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, और इतना अच्छा एपिसोड जैसे स्टार्ट हुआ, मतलब जो एपिसोड की स्टार्टिंग थी वो उन्होंने नमाज से दिखाई, वो तो मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। उसके बाद जो उन्होंने फैमिली का पूरा दिखाया, जो पूरा बैकग्राउंड दिखाया, मतलब एकदम बिल्कुल रियल फैमिली लग रही थी। कुछ ऐसा नहीं लगा था कि कुछ उन्होंने ऐसा कुछ ओवर, कुछ भी ओवर नहीं था। बहुत अच्छा लगा, फैमिली का प्यार, उनका आपस में बॉन्ड, सब लोग आपस में इतने जुड़े हुए हैं, वो सब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इमोशनल कर दिया उन्होंने लास्ट में, जब वो मतलब अजरा भाभी जा रही थी वापस, तो मेरे थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए थे कि नहीं, अपने बच्चों को छोड़ के मत जाओ।
पर बाकी पूरा एपिसोड बहुत अच्छा था। ये आई थिंक बहुत प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी ड्रामास के कि बहुत रियलिस्टिक होते हैं, आप अपनी लाइफ को ना रिलेट कर पाते हो उनसे, जो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियन टेलीविजन शोज में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ओवर हाइप स्टोरीज दिखाई जाती हैं, इतना ओवर मेकअप होता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप अपनी लाइफ को वैसा तो रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरीके से शो की स्टार्टिंग हुई, फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, वो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा कि जब वो हलवा लेकर आई थी तो वो कह रही थी जाओ हलवा अंदर ले जाओ, तो जिस तरीके की दोनों की कन्वर्सेशन थी, बहुत ज्यादा वो मजे ले रही थी कि तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुमसे शादी कौन करेगा, तो वो सारी चीजें ना बड़ी रियलिस्टिक सी लग रही थी। तो ओवरऑल आज का एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और उम्मीद करते हैं आने वाले एपिसोड में अजरा भाभी और जो उनके हस्बैंड है उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी और कुछ हैप्पी हैप्पी एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारी तरफ से आज का एपिसोड था बहुत ही धमाकेदार। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।